नमस्कार। मेरा नाम रवि है। मैं हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम के एक छोटे से गांव ताजनगर की रहने वाली हूँ। मेरा जन्म डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी के एक छोटे से गांव बोलने में हुआ। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में एक छोटे से कर्मचारी थे। हम 5 बहन भाई हैं, जिसमें से सबसे बड़ी मैं हूँ। मुझे बचपन से ही नया कुछ सीखने का और नया कुछ करने का बड़ा शौक था। मेरी शादी 1997 में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद सोचा चलो यहाँ कुछ सपोर्ट मिलेगी और मुझे कुछ जो मैंने काम किया हुआ उसके अंदर मुझे सहायता मिलेगी। किंतु यहाँ पर भी ससुराल में भी गृहस्थी के अंदर ऐसे फंस गए जो हम अपना सपना, जो मेरा सपना था, जो एक सपना ही बनकर रह गया। जहाँ देखा कि गांव वासियों ने मिलकर सबने एक स्टेशन बनवाया है, तो मेरे मन में एक विचार आया, क्योंकि सब गांव के मिलकर एक स्टेशन बना सकते हैं, क्यों नहीं हम महिलाएं मिलकर भी कुछ ऐसा कुछ करें। किंतु हम गांव घर से बाहर तो निकल नहीं पा रहे थे, तो बस वो सोचते ही रह गए। फिर हमारा गांव राष्ट्रपति जी ने गोद लिया। तो 2016 के अंदर राष्ट्रपति जी ने गोद लिया, तो निफ्टम से एक टीम आई। उन्होंने हमें कुकीज़, बेकरी प्रोडक्ट और कुछ हटके हमें बहुत सारे प्रोडक्ट सिखाए। उसी दौरान हमारी मुलाकात हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के डिप्टी मैम जी से हुई। उन्होंने हमें हरियाणा राज्य आजीविका मिशन के बारे में बताया और उन्होंने बचत इकट्ठा करना सिखाई और ग्रुप के बारे में समझाया। हमें कुछ उनकी बातें समझ में आई और हमने 100 रुपये से अपना ग्रुप बनाया। मैंने अपना ग्रुप का नाम प्रजापत रखा और 13 लेडीजों से मिलकर हमने एक अपना ग्रुप बनाया और 100 रुपये सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक जमालपुर के अंदर हमने अपनी बचत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फिर ऐसे ऐसे हम बचत इकट्ठा करते गए। किसी बहन को पैसों की ज़रूरत होती तो हम ग्रुप से पैसे लेते और अपना लेन देन बढ़ता चला गया हमारा ऐसे ही। तो हमने सोचा अब इन पैसों का और भी कुछ हम कर सकते हैं, तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर इसी प्रकार हमें कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में जानकारी हुई। वहाँ 2019 में मैंने कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर ट्रेनिंग ली। उसमें हमने आंवले के उत्पाद और नए नए जैसे लड्डू, अचार, पापड़, मुरब्बा उनकी ट्रेनिंग ली। और ट्रेनिंग के दौरान ही मैंने अपने प्रोडक्ट जो मैम सिखाती वो घर पर जाके प्रैक्टिस करके मैम को मैं जाके दिखाती, मैम इनमें कुछ कमियां तो नहीं है। मैम जहाँ कमियां होती तो मैम वहाँ बताती मुझे। और उससे मुझे एक और मतलब इससे फ़ायदा हुआ, जहाँ कमियां थी मुझे हाथ के हाथ पता चलती गई और मैं उसको कंप्लीट करती चली गई। तो 2019 के अंदर लास्ट अक्टूबर के अंदर मुझे इंडिया गेट पर सर्च मेरा लगाने का मौका मिला और वहाँ मेरी मतलब सेल अच्छी हुई। मुझे एक उम्मीद सी जगने लगी। एक मेरा सपना था कि मैं भी कुछ करूं, किंतु कम पढ़ी लिखी होने के कारण मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। मेरा वो सपना ही बना रह गया था। किंतु यहाँ 2019 में मुझे एक सपना नजर आया, हाँ मैं भी कुछ कर सकती हूँ। वहाँ पर मेरी सेल इतनी अच्छी हुई कि मेरा एक उम्मीद, मन के अंदर एक उम्मीद जगती चली गई और मैं आगे बढ़ती चली गई। ऐसे ही फिर मुझे जोधपुर जाने का मौका मिला सर्च में, और नोएडा हाट के अंदर, पूसा सर्च के अंदर, पूसा किसान मेला के अंदर, कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर बार बार जैसे कि मेला लगता है किसानों को, तो उसके अंदर मैंने भाग लेना शुरू कर दिया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप छोटे मेले के अंदर से मैं बड़े बड़े मेलों में जाने लगी। जैसे सूरज कुंड हो गया, प्रगति मैदान हो गया, और अपना ये सरस गुड़गांव के अंदर हो गया, नोएडा के अंदर हो गया। और सबसे फिर मैंने पूसा के अंदर जो सबसे पहला मुझे इनोवेटिव पुरस्कार मिला, उससे मेरी एक नई ही पहचान बन गई। मुझे लोग बाग पहचानने लगे, मेरे नाम से मुझे जानने लगे। फिर धीरे धीरे करके मेरे घर के सामने एक जोधपुर से ही इनके हेड ऑफिस से, कृषि विज्ञान केंद्र के हेड ऑफिस से मेरे एक नाम, एक पहचान का एक बोर्ड
जो मेरे घर के सामने लगा हुआ है, तो वो मतलब मेरे लिए एक गर्व की बात थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगी। तो मेरी एक नई पहचान मिली और मेरे बच्चों ने, मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया। जब मैं ट्रेनिंग लेने के लिए जाती थी, मेरे पीछे से लोग बाग बोलते थे, जल्दी मैडम बैग उठा के, पता नहीं कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं। मैंने एक कान से सुना, दूसरे से निकालना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे पता था मेरी मंजिल कहाँ है और मुझे कहाँ पहुँचना है। मैंने लोगों का सुनना बंद कर दिया। मैंने रूट सेट से ट्रेनिंग ली थी और रूट सेट में एक बात मुझे सर ने बड़ी अच्छी सिखाई और वो बात मुझे घर कर गई इतना कि लोग क्या कहेंगे। ये बात सही है, लोग क्या कहेंगे। हम घर के अंदर रहेंगे तब भी लोग बोलेंगे। घर में दिनों घर के अंदर घुसी रहती है, घर से बाहर जाएंगे तो दिनों घर के बाहर हंटती रहती है। तो मैंने सोचा कि घर से बाहर निकलने के बाद अपनी एक पहचान बन रही है और हमें नया कुछ सीखने को मिल रहा है, तो क्यों नहीं मैं बाहर जाऊं। मैंने लोगों का सुनना बंद कर दिया। आज मैंने मतलब एक सफल उद्यमी पुरस्कार ले चुकी हूँ RCT से, और सर्व हरियाणा ग्रामीण के हेड ऑफिस से महिला दिवस के ऊपर मुझे बुलाकर मेरा सम्मानित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मुझे फर्स्ट SHG अवार्ड से सम्मानित किया CM सर ने गुड़गांव में आकर। तो इससे बेहतर मेरे लिए क्या गर्व की बात होगी। और मैं सबसे इसमें मेरा सहयोग जिन्होंने दिया है, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और कृषि विज्ञान केंद्र, इन सभी का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगी। थैंक यू सो मच। जो मुझे यहाँ, मैं और सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि हमारे अंदर इतना हुनर भरा हुआ है, किंतु हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक अपना हुनर हम बाहर दिखाएंगे तो हमारी एक पहचान अलग ही बनती है। और हम अपने परिवार की भी, अपने साथ साथ अपने परिवार की भी पहचान बना सकते हैं। मतलब लड़कियों को पहचाना जाता है पापा के नाम से, ससुराल में पहचाना जाता है एक बहू के नाम से। क्यों ना हम अपनी पहचान बना सकते हैं, क्यों ना हम उनको अपने नाम से उनको पहचान दिलाएं। एक बाप को एक बेटी के नाम से, एक पति को एक पत्नी के नाम से, तो कितने गर्व की बात होगी। तो मैंने तो यही ठाना था कि मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगी। इसके लिए मैं कुछ भी करूं, किंतु सारथी अच्छा मिल जाए तो हम कोई भी मंजिल पार कर सकते हैं। तो मैं इसमें शुक्रगुजार दीप्ति मैम का और कविता मैडम का बहुत आभार करती हूँ, जिन्होंने मतलब हमें सही रास्ता दिखाया और सही मंजिल तक हमें पहुँचाया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।